एवरीवन, 10वीं क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स, और मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन। इस वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज 3.2 है, जो आपके एनसीईआरटी बुक का है, उसको हम लोग बहुत ही डिटेल और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आपको इस वीडियो देखने के बाद ये वाला पूरा एक्सरसाइज जो है बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आ जाने वाला है, यानी कि आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे और फिर आपको कोई भी दूसरा सॉल्यूशन वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चंस को फटाफट से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनका आपको आंसर देना है पढ़ के। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि कार्टेशियन प्लेन पे जो दो हम एक हॉरिजॉन्टल और एक जो वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसलिए ताकि हम कार्टेशियन प्लेन पे किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बता सके। तो वो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन था उसका नाम क्या है? अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो हम आपको कार्टेशियन प्लेन में बताए थे कि अगर आप एक्स एक्सिस किसी भी प्लेन में जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो वो जो आपका प्लेन है वो क्या बन जाता है? कार्टेशियन प्लेन बन जाता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि तो वो कार्टेशियन प्लेन में जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नाम क्या है, आपको नाम बताना है। तो आपका अगर ये प्लेन है तो इस पे जब आप ये दो लाइन जो आप ऐसे कर रहे थे तो ये आपका क्या था? एक एक्स था और ये आपका एक्स डैश था, ये आपका वाई था और ये आपका क्या था? वाई डैश था। यानी कि ये जो वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप प्लेन पे ड्रॉ कर रहे थे, तो जो आपका ये कार्टेशियन प्लेन बन रहा था तो इस प्लेन में ये दोनों लाइन क्या थे? तो ये आपका एक्स एक्सिस था और वाई एक्सिस था। तो यही तो आपको नाम बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी कि आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन था वो एक्स एक्सिस था और जो वर्टिकल लाइन था वो क्या था? आपका वाई एक्सिस था। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन। यानी कि इन दोनों लाइन से ये जो प्लेन का जो पार्ट बन रहा है, जो ये जो कार्टेशियन प्लेन पे जो पार्ट बन रहा है ये दो लाइन के कारण, तो इन सारे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो सारे पार्ट है वो सारे के सारे को कहलाते हैं क्वाड्रेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। और यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट है? 1 2 3 4, चारे के चारे क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। यानी कि इन दोनों लाइन की वजह से जो आपका प्लेन है जो 4 भाग में डिवाइड हो रहा है, तो इसके ईच पार्ट का आपका नाम है और इसका नाम क्या है? तो क्वाड्रेंट, QUARDANT। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। यानी कि आपको उस पॉइंट का नाम बताना है जहां पे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि ये आपका है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑरिजिन। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन पे और उसको भी हम लोग इसी तरीके से बहुत ही आसान और इजी वे में समझते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सी द फिगर, यानी कि फिगर को देखना है एंड राइट द फ्लोइंग, और फ्लोइंग क्वेश्चंस का आपको क्या करना है? आंसर देखना है। यानी कि ये आपका क्या है? फिगर है और ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं और ये फिगर को देख करके आपको क्या करना है? क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हम जब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, जब आप हमको उसका थ्योरी बता रहे थे, तो उसमें हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। वही क्वेश्चंस आपके बुक में पूछा है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है कि क्वेश्चन को देख करके आपको आंसर देना है। तो पहला बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी कि आपको ये जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो सबसे पहले आप ढूंढे कि पॉइंट बी है कहाँ। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या है? पॉइंट बी। और इसका आपको ऑर्डिनेट यानी कि एक्स एक्सिस पे कितना और वाई एक्सिस पे कितना बताना है। तो ये एक्स एक्सिस पे कितना है? -5 और वाई एक्सिस पे कितना है? 2। वाई पे 2 और एक्स पे -5, तभी तो यहाँ आया है। यानी कि ये हो गया आपका -5 और 2 और मेरा फर्स्ट का आंसर हो चुका। दूसरा कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यानी कि सी का कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले आप देखिए कि सी है कहाँ? यहाँ है। कौन से क्वाड्रेंट में है? 4 में है। तो एक्स कितना है आपका? 5 है और आपका वाई कितना है? -5 है। यानी कि सी जो है वो आपका क्या है? एक्स पे 5 है
और y पे आपका क्या है -5 है, तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो आपको ये बोल रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द ऑर्डिनेट्स, यानी कि इस बार आपको ऑर्डिनेट्स दे दिया है और आपको वो पॉइंट पूछ रहा है, यानी कि x पे -3 और y पे -5 कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो x पे -3 यहाँ आ गए और y पे -5, y पे -5 यहाँ आ गए, दोनों कहाँ मिल रहे हैं इस पॉइंट E पे, यानी कि x -3 और y जो 5 है वो कौन सा पॉइंट है, तो वो आपका E पॉइंट है। ठीक है, उसी तरीके से 4 में भी बोल रहे हैं कि आप वह पॉइंट को आइडेंटिफाई करें जो x पे 2 है और y पे -4 है। तो x पे 2 है यानी कि x पॉजिटिव और y निगेटिव, तो x पॉजिटिव और y निगेटिव कहाँ होता है आपका 4 क्वाड्रेंट में। तो x पे 2 और y पे -4 कौन सा आपको पॉइंट मिल गया, पॉइंट G मिल गया, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, पॉइंट G का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कि द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, यानी कि पॉइंट D का आपको एब्सिसा बताना है, और एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो आपको पॉइंट D का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। तो D आपका कहाँ है और D x पे कहाँ है, 6 में, x का पॉइंट क्या होगा 6 होगा और क्या होगा 2 होगा, तो D आपका कहाँ है 6 पे है, x एक्सिस पे, यानी कि पॉइंट D का एब्सिसा क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उसी तरीके से आपसे ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H पूछ रहा है। ऑर्डिनेट का मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कहीं तो दूसरा नाम ऑर्डिनेट है, तो बोल रहा है कि तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, तो पॉइंट H है कहाँ और इसका ऑर्डिनेट यानी कि y पे कितना है, तो H आपका x पे कितना है -5 और y पे कितना है -3, तो इसका अगर हम H पॉइंट का ऑर्डिनेट देखा तो कितना हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा -3, क्या हो जाएगा मेरा -3। उसी तरीके से अगर हम देखें कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, यानी कि पॉइंट L का आपको कोऑर्डिनेट बताना है, तो सबसे पहले देखें कि ये पॉइंट L है कहाँ, तो आप देख रहे हैं कि L आपका यहाँ है। L का अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश करें तो L देखो तो y एक्सिस पे कितना है 5, लेकिन x एक्सिस पे इधर कहीं बढ़ा है क्या, इधर आ रहा है क्या, नहीं, x एक्सिस पे क्या है ये 0 ही है, यानी कि x 0 और y क्या हो गया 5, यानी कि L का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 और 5 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम m की यहाँ बोल रहे हैं क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, यानी कि M का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए, तो आप पॉइंट M को देखिए कहाँ है, x पे -3, लेकिन y पे कहीं गया है क्या, नहीं, ये x एक्सिस पे रह गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका -3 और 0, तो आपका जो M का हो जाएगा वो हो जाएगा -3 और 0। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 3.2 था उसको बहुत ही अच्छे से और इजी वे में कंप्लीट कर लिए हैं और समझ लिए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अगले एक्सरसाइज जिस जो है आपका 3.3 में। तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू।